तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 21 अप्रैल 2024 की, साथ ही में दिन है रविवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, हम इलेक्टोरल बॉन्ड फिर से लाएंगे। हालांकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले बॉन्ड को असंवैधानिक बताया था। जी हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर फिर विवाद हो सकता है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बात खुद कही है कि अगर हम फिर सत्ता में आते हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को फिर से लाएंगे। हालांकि दोबारा लाने से पहले इसके लिए बड़े स्तर पर सुझाव यानी कि सलाह लिए जाएंगे। बाकी शायद दोस्तों आपको पता होगा, इससे पहले अभी हाल ही में बीते 15 फरवरी को देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक फंडिंग के लिए यानी कि राजनीतिक पार्टियां जो चंदा लेती हैं तो उसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। उसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बीजेपी पार्टी द्वारा आम जनता से या बिजनेसमैन वगैरह से ये जो चंदा लेने का तरीका निकाला गया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, तो ये संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है। देखिए अगली खबर। तिहाड़ जेल का प्रशासन बोला, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जेल आने से पहले इंसुलिन लेना बंद कर दी थी। आतिशी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश की जा रही है। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की डायबिटीज को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। तिहाड़ अफसर ने अभी हाल ही में बीते शनिवार को एक बड़ा दावा किया है कि केजरीवाल जेल आने के महीनों पहले इंसुलिन लेना बंद कर चुके हैं। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, डायबिटीज मरीजों के लिए इंसुलिन बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। इंसुलिन लेने की वजह से डायबिटीज कंट्रोल में रहता है। बात यह है कि अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा के इशारे पर केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, तो ऐसे में तिहाड़ प्रशासन को उन्हें इंसुलिन देने में आखिर क्या समस्या है। तो इन्हीं सब बातों के जवाब में तिहाड़ जेल के प्रशासन ने ये बड़ा दावा किया है कि केजरीवाल जेल आने से पहले ही इंसुलिन लेना बंद कर चुके हैं। देखिए अगली खबर की। छत्तीसगढ़ और झारखंड में तापमान 43 डिग्री पहुंचा। हालांकि देश के कई जगहों पे हुई बारिश। मौसम विभाग ने 12 राज्यों में अगले 3 से 4 दिनों के लिए हीट वेव यानी कि लू का अलर्ट किया जारी। जी हाँ, मौसम विभाग ने आज 12 राज्यों में लू चलने की संभावना जताई है। इन 12 राज्यों में शामिल है बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात और तमिलनाडु। साथ ही में आपको बता दें, मौसम विभाग द्वारा ये भी कहा गया है कि इन राज्यों में अगले 3 से 4 दिनों तक हीट वेव यानी कि लू के हालात बने रहेंगे। ऐसे में इन राज्यों के लोगों को सावधानी बरतनी होगी, जितना हो सके धूप से बचने की कोशिश करनी होगी, वरना कई बार देखा गया है कि लू की वजह से भयंकर तरीके से तबीयत खराब हो जाती है। बाकी वहीं आपको बता दें, लू के बीच मौसम विभाग ने 17 राज्यों में बारिश का भी अनुमान लगाया है। इन राज्यों में शामिल है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक। बाकी दोस्तों आप इस इमेज में मैप के जरिए देख सकते हैं कि आज देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मैप में जहाँ जहाँ पर यानी कि जिन राज्यों को लेकर नीला डॉट है, इसका मतलब ये है कि इन राज्यों में बारिश होगी, और जहाँ जहाँ पर नारंगी यानी कि ऑरेंज कलर का डॉट है तो इसके जरिए तापमान को दर्शाया गया है कि इन जगहों पर तापमान 42 से 44 डिग्री के बीच होगा। वहीं जहाँ जहाँ पर लाल डॉट है, इसका मतलब ये है कि इन राज्यों में हीट वेव यानी कि लू का अलर्ट जारी किया गया है। देखें अगली खबर के। पंजाब में चॉकलेट खाने की वजह से बच्ची की हालत बिगड़ी, खून की उल्टियां हुई। जांच में पता चला कि चॉकलेट की डेट एक्सपायर हो चुकी थी। जी हाँ, पंजाब के लुधियाना में चॉकलेट खाने से 1.5 साल की बच्ची को खून की उल्टियां हुई। परिवार उसे तुरंत सिविल अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर ने उपचार करने के बाद उसे घर भेज दिया। बताया गया अधिकारी तुरंत उस दुकान पे पहुंचे जहां से चॉकलेट खरीदी गई थी। जांच में पता चला कि बच्ची को दी गई चॉकलेट एक्सपायरी डेट की थी। हालांकि अब बच्ची ठीक है, लेकिन दोस्तों इस हादसे से ये पता चलता है कि अगर चॉकलेट की डेट एक्सपायर हो चुकी है या खराब चॉकलेट है तो उससे बच्चे या बड़े की हालत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि लोग अक्सर केवल दवाइयों की एक्सपायरी देखते हैं, लेकिन खाने पीने की कोई भी चीज हो उसकी एक्सपायरी देखना बेहद ही जरूरी होता है। एक्सपायर होने के बाद खाने पीने की अच्छी चीज भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, जानलेवा तक साबित हो सकती है। देखें अगली खबर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली, चुनाव विभाग बीजेपी की मदद कर रहा है। 7 हिस्सों में चुनाव होने की वजह से मोदी और मंत्रियों को फायदा हो रहा है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भाजपा की मदद करने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रियों को देश के संसाधनों का इस्तेमाल कर प्रचार करने के लिए 7 हिस्से में चुनाव करने की योजना बनाई है। इसी बीच ममता बनर्जी ने आगे कहा कि पहले 1 मई तक चुनाव हो जाया करते थे, लेकिन अब लगभग 1 महीना समय बढ़ गया है। देखें इसी बीच पीएम मोदी का एक नया बयान। अगली खबर में पीएम मोदी बोले, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, ईडी और सीबीआई खुद अपना काम कर रही है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में कहा है कि ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई केवल अपना काम यानी कि भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हैं और किसी को भी उन्हें रोकना नहीं चाहिए। बात यह
के कई लोगों ने और कई पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं ने पीएम मोदी पर, बीजेपी पर इस बात का आरोप लगाया है कि पीएम मोदी ईडी और सीबीआई के जरिए नेताओं को डरा रहे हैं जो दूसरी पार्टी के हैं, उनकी गिरफ्तारी करवाई जा रही है। तो इसी के जवाब में पीएम मोदी ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में ये सभी बातें कही। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार की जांच करना ईडी और सीबीआई का काम है, मेरे पास इसका कोई अधिकार नहीं है। ईडी सीबीआई जो भी करती है वो अपना काम खुद कर रही है। देखिए अगली खबर, डीडी न्यूज के लोगों का रंग नारंगी हुआ। इसी बीच टीएमसी ने कहा दूरदर्शन का भी भगवाकरण हो गया, अब ये प्रसार भारती नहीं बल्कि प्रचार भारती बन गया है। जी हाँ, दूरदर्शन ने अंग्रेजी चैनल डीडी न्यूज के लोगों का रंग नारंगी यानी कि भगवा कलर कर दिया है। इस पर कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि बीजेपी द्वारा जो डीडी न्यूज चैनल है उसका भी भगवाकरण कर दिया गया है। वैसे आपको बता दें, पहले डीडी न्यूज का रंग यानी कि देश के सरकारी चैनल का रंग लाल हुआ करता था, लेकिन अब वो भगवा कलर का हो गया है। देखिए अगली खबर, बीते 3 साल में बोरवेल में 15 बच्चे गिरे, जिनमें से 8 बच्चों की जान चली गई। वहीं बताया गया है जब कोई बच्चा बोरवेल में गिर जाता है तो उसको रेस्क्यू करने में, बच्चे को बचाने में 40 लाख रुपए तक खर्च हो जाते हैं। इसके बावजूद भी ये गारंटी नहीं होती है कि बच्चा बच पाएगा, क्योंकि जैसा कि अभी आपको बताया गया, बीते 3 साल में बोरवेल में 15 बच्चे गिरे हैं और केवल 7 को बचाया जा सका, 8 बच्चों की जान चली गई। लेकिन बचाने के लिए जो इंतजाम किए गए उस पर 40 लाख रुपए तक खर्च हो गए। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि जो बोरवेल है उसको ढकने का खर्च केवल 500 रुपए है। यानी कि अगर सावधानी बरतते हुए, समय रहते हुए बोरवेल को प्रशासन ढकवा दे या आम जनता खुद भी चिंता करते हुए बोरवेल को ढक दे तो इसका खर्च केवल 500 रुपए आता है। लेकिन अगर जब कोई बच्चा उसी बोरवेल में गिर जाता है तो जान का खतरा तो होता ही है, लेकिन पैसा लगभग 40 लाख रुपए तक खर्च हो जाता है। बाकी आपको ये भी जानकर हैरानी होगी, जो 15 बच्चों के बोरवेल में गिरने का मामला है तो ये मामला केवल एक राज्य मध्य प्रदेश का है। अगर आप देश के सभी राज्यों को ले लेंगे जहाँ जहाँ पर बोरवेल है तो ये संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी और जो पैसों का खर्च है वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखिए अगली खबर, वेस्ट बैंक के शरणार्थी कैंप पर इजराइल ने की कार्रवाई, 14 लोगों की गई जान, इनमें ज्यादा बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। जी हाँ, 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए हिंसक संघर्ष में अब तक 34,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अभी हाल ही में एक ताजा जानकारी में पता चला है कि इजराइल ने फिलिस्तीनी क्षेत्र को फिर से निशाना बनाया है, जिसमें 14 लोगों की जान गई है। जानकारी के मुताबिक वेस्ट बैंक में शरणार्थी शिविर पर इजरायली सेना के ऑपरेशन में 14 लोगों की जान गई है, जिनमें 6 बच्चे हैं। देखें अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ यानी कि सीजीआई बोले नए क्रिमिनल लॉ समाज के लिए ऐतिहासिक है। हालांकि तभी सफल होंगे जब जिन पर इन्हें लागू करने का जिम्मा है वो इन्हें अपनाएं और जिम्मेदारी से इसे लागू करें। जी हाँ, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 3 नए आपराधिक कानूनों को ऐतिहासिक बताया है। दोस्तों शायद आपको पता होगा, अभी हाल ही में कुछ समय पहले भारत सरकार द्वारा आपराधिक कानूनों को लेकर कई तरह के बदलाव किए गए, तो इन्हीं बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बदलाव है। जानकारी के मुताबिक अपराध के कानूनों को लेकर जो बदलाव किए गए हैं तो उसकी मुख्य बातें कुछ ये है कि अब अगर कोई नाबालिग से बलात्कार करता है तो ऐसे दोषी को उम्र कैद या फांसी ही की सजा होगी। वहीं बताया गया है गैंगरेप के दोषी को 20 साल या जब तक वो जिंदा है तब तक उसको जेल में ही रहना होगा। इसके अलावा जो मॉब लिंचिंग होती है, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर या किसी भी चीज के नाम पर कुछ लोग मिलकर एक ही व्यक्ति को जान से मार देते हैं, तो ऐसी ही घटना को मॉब लिंचिंग कहा जाता है। तो ऐसे मामलों में अगर आरोपियों को पकड़ लिया गया, दोष साबित हो गया, तो मॉब लिंचिंग के मामले में सीधे फांसी की सजा होगी। वहीं नए अपराध कानूनों में यह भी बदलाव किया गया है कि अगर किसी वाहन से कोई घायल हो जाता है तो घायल व्यक्ति जिसकी गाड़ी से घायल हुआ है, अगर वही गाड़ी वाला पीड़ित को अस्पताल लेके जाता है तो उससे कम से कम सजा दी जाएगी। वहीं बताया गया है हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा मिलेगी, यानी कि अगर कोई किसी को ठोक कर भाग जाता है गाड़ी लेकर। इसी बीच कानूनों में ये भी बदलाव किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस को उसके परिवार को जानकारी देनी होगी। इससे पहले ऐसा करना जरूरी नहीं था, लेकिन नए कानून आने की वजह से अब ये नियम बन गया है। इसके अलावा भी कई और तरह के बदलाव किए गए हैं। देखिए अगली खबर के पाकिस्तान में 8,000 करोड़ निवेश करेगा सऊदी अरब। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, सऊदी अरब जल्द ही पाकिस्तान में तांबा और सोने के खनन से जुड़े एक प्रोजेक्ट में लगभग 8,000 करोड़ का निवेश करेगा। सऊदी के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद अभी हाल ही में 2 दिन के पाकिस्तान दौरे पे गए हुए थे। इसी के बाद ये बात चलने लगी है कि सऊदी अरब जल्द ही पाकिस्तान में 8,000 करोड़ का निवेश करेगा। तांबा और सोने के लिए माइनिंग यानी कि खनन किया जाएगा। इसी बीच पाकिस्तान को लेकर एक और खबर आ रही है कि पाकिस्तान मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट करने वाली कंपनियों पर लगा दी गई हैं पाबंदियां। अमेरिका में 3 चीनी कंपनियों के दफ्तर किए गए सीज, अफसरों की एंट्री भी रोक दी गई है। जी अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए तकनीक सप्लाई करने पर चीन की 3 कंपनियों पर बैन लगा दिया है। देखें अगली खबर, एलन मस्क का भारत आने का दौरा फिलहाल टल गया है। वो 21 अप्रैल को आने वाले थे, यानी कि आज ही
और पीएम मोदी से मुलाकात होनी थी। जी हाँ, स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क की भारत यात्रा फिलहाल टल गई है। अब वो इस साल के आखिर में भारत आएंगे। एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट का रिप्लाई करते हुए ये बात खुद कही है। उन्होंने कहा है कि दुर्भाग्य से टेस्ला में ज्यादा काम होने के कारण भारत की यात्रा में देरी हुई है, लेकिन मैं इस साल के आखिर में यात्रा के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। एलन मस्क अभी एक भी बार भारत नहीं आए हैं। वैसे पीएम मोदी से उनकी मुलाकात कई बार हो चुकी है, लेकिन ये मुलाकात देश के बाहर ही हुई है, किसी समारोह में या किसी प्रोग्राम वगैरह में। देखें अगली खबर के बीते रोज 20 अप्रैल को जारी हो गया यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। एक ही स्कूल से हैं 10वीं और 12वीं के टॉपर। इसी बीच किसान के बेटे ने 12वीं में टॉप किया। देखें इससे जुड़ी एक और खबर कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को इस बार भी देगा इनाम। बीते 2-3 सालों से 10वीं 12वीं के टॉपर्स को इनाम के रूप में पैसे, इसके अलावा भी कई और कुछ दिए जा रहे हैं। पिछली बार यानी कि 2023 में टॉपर्स 20 बच्चों को 21-21 हजार रूपए दिए गए थे। इससे पहले 2022 में 10वीं और 12वीं में टॉप करने वाले छात्रों को 1-1 लाख रुपए और साथ ही में एक लैपटॉप भी दिया गया था। तो उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी टॉपर्स को ऐसे ही इनाम दिए जाएंगे। देखिए अगली खबर के अयोध्या में रामलला के दर्शन करके गदगद हुए छत्तीसगढ़िया। एक योजना के जरिए हर साल सरकार 20,000 श्रद्धालु को दर्शन कराएगी अयोध्या के राम मंदिर के। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की है। इसके तहत छत्तीसगढ़ वासियों को अयोध्या राम मंदिर के दर्शन कराए जा रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक हजारों लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। इस योजना के तहत तीर्थ यात्रियों को अयोध्या आने जाने, रहने और खाना पानी पूरी व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाती है। देखिए अगली खबर के कतर छोड़कर ओमान शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहा है हमास। सीज फायर का दबाव नहीं झेल पा रहा है। कतर बिचौलियों की भूमिका से है परेशान। जी हाँ, हमास के लीडर जल्दी कतर से अपने ठिकाने को हटा सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका लगातार कतर पर इजराइल हमास के बीच सीज फायर यानी कि जंग रुकवाने के लिए प्रेशर बना रहा है, जो अब तक संभव नहीं हो पाया है। अब जब अमेरिका कतर पे दबाव बना रहा है तो कतर हमास पे दबाव बना रहा है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि हमास का लीडर कतर में रहता है और वहीं से हमास को ऑपरेट करता है। ऐसे में एक ताज़ा जानकारी आई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि हमास अपना पूरा ठिकाना कतर से हटाकर ओमान में शिफ्ट कर सकता है। देखें अगली खबर, जल्दी बनेंगे बजरंगी भाईजान और रावडी राठौर के सीक्वल यानी कि इन मूवियों के दूसरे पार्ट। प्रोड्यूसर के राधा मोहन ने खुद किया है कंफर्म, जल्दी सलमान खान से बात की जाएगी बजरंगी भाईजान 2 के लिए। जी हाँ, आने वाले दिनों में बजरंगी भाईजान का अगला पार्ट और अक्षय कुमार की फिल्म रावडी राठौर का भी अगला पार्ट बन सकता है। देखिए अगली खबर के 9 मई को रिलीज नहीं होगी कल की मूवी 21 अप्रैल को यानी कि आज मेकर्स बताएंगे नई रिलीज डेट। प्रभास की इस फिल्म का बजट 600 करोड़ है। जी हाँ, साउथ के एक्टर प्रभास की एक दमदार मूवी आने वाली है जिसका नाम कल की 2898 AD है। हालांकि अभी हाल ही में खबर आई थी कि ये मूवी आने वाले 9 मई को रिलीज होगी, लेकिन बताया गया है अब ये मूवी 9 मई को रिलीज न होकर किसी और डेट पर रिलीज होगी। नई रिलीज डेट क्या होगी फिल्म बनाने वाले मेकर्स आज 21 अप्रैल को इसके बारे में बताएंगे। देखिए अगली खबर, हैदराबाद की लगातार चौथी जीत। सनराइजर्स हैदराबाद ने बीते रोज आईपीएल के मैच में चौथी जीत हासिल की है। हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल के 35वें मैच में 67 रन से हराया। इस जीत के साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पे आ गई है, जबकि दिल्ली एक पायदान नीचे 7वें स्थान पे पहुंच गई है। बाकी आज 21 अप्रैल को आईपीएल के 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच दोपहर 3:30 बजे होगा। इसमें आमने सामने होंगे कोलकाता और बेंगलोर। वहीं दूसरा मैच शाम के 7:30 बजे खेला जाएगा। इसमें आमने सामने होंगे पंजाब और गुजरात। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।